आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग विद फिल्टर। ठीक है। तो इसमें क्या है आप लोग को आज जो है एक्सेल में ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आप लोग को बताऊंगा कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग विद फिल्टर हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि हम यहाँ पर जो हमारा ये डेटा है, हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है, राइट, जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, इन डेटा पे हमें वर्क करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग विद फिल्टर। तो सबसे पहले क्या है कि सपोज दैट ये हमारे पास अभी जो डेटा है, हमारे पास डेटा तो है ही है हमारे पास। तो हम नॉर्मली फ़िल्टर करते हैं। डेटा पे क्लिक करना है, फ़िल्टर, यहाँ पे भी डायरेक्ट ऑप्शन है और होम पे जाके आप यहाँ से भी कर सकते हैं फ़िल्टर ऑप्शन, फ़िल्टर ऑप्शन ये वाला। ठीक है। तो जब आप फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो सबके ऊपर एक एक छोटा छोटा ड्रॉप डाउन बटन बन जाएगा। ठीक है। तो आप लोग जब इस पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेगा कि आप कैसे उसको फ़िल्टर आउट करना चाहते हैं। ठीक है। तो क्या है कि ये मैं बताऊंगा कि सॉर्ट बाय कलर कैसे करना है, वो सारी चीज़ें ये आप लोग को मैं बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि अगर हम फ़िल्टर की बात करते हैं, सपोज दैट मैंने बोला कि इसमें रोल नंबर 1 का मुझे डेटा चाहिए। तो यहाँ पे जस्ट आप टाइप कीजिए 1। ठीक है। ये आ गया। देन फाइनली ओके, ओके कीजिएगा आप, तो रोल नंबर 1 का जितना डेटा है हमारे पास फ़िल्टर आउट हो जाएगा। मेक श्योर, थोड़ा सा हमें ध्यान देने वाली बात होती है कि जो भी अदर रोज़ हैं, जो नंबर ऑफ़ अदर रोज़ हैं वो क्या है, हिडन हो जाते हैं। डेटा लॉस नहीं होता है हमारा, ये हिडन हो जाता है। तो इससे क्या है कि हम बाद में फ़िल्टर इसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव फ़िल्टर करके आता है, क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम रोल नंबर। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा वापस रिवर्ट बैक में आ जाएगा और जो हमारा हिडन फील्ड्स था वो वापस हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो रोल नंबर है, आप रोल नंबर में जैसे बहुत सारे कंडीशंस हैं, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। आप फिल्टर, यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं नंबर फिल्टर्स, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन आप करेंगे तो ग्रेटर देन, सपोज दैट इज ग्रेटर देन, सपोज दैट आप 10 करना चाहते हैं तो 10 आप कीजिए यहाँ पे और ओके कर दीजिए। तो 10 से ग्रेटर देन जितना भी वैल्यू रहेगा वो आपका यहाँ पे शो कर देगा। राइट। तो सेम वैसे ही है हमारा, क्लियर फॉर्म करते हैं हम लोग। फिर क्या करते हैं, नंबर पे जाते हैं। फिर वही चीज़ है जो मैं अभी आप लोग को बताया, बिटवीन। बिटवीन में क्या है कि आप एक रेंज दे सकते हैं, इनिशियल स्टेज टू स्टॉप स्टेज। सपोज दैट 7 to 10 चाहिए मुझे, तो 7 कर दिया हमने और क्या कर दिया हमने, 10 कर दिया। तो डेटा कहाँ से दिखाएगा हमारा, 7 to 10 तक दिखाएगा। उस 8 9 नहीं, 8 9 सिर्फ नहीं दिखाएगा, 7 to 10 तक दिखाएगा। गॉट इट। तो हमारा डेटा जो है 7 to 10 तक दिखाएगा। गॉट इट। तो अब ये हमारा जो हो गया, ये फिल्टर पे हमने थोड़ा सा इसको हमने ये क्या किया, अभी हमने नंबर पे किया। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये न्यूमेरिक वैल्यू है, तभी उसके अकॉर्डिंग हमें ये डेटा दे देता है। ठीक है। जैसे अगर सपोज दैट हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट फिल्टर आएगा, ना कि नंबर। ये जो पूरा फील्ड है, ये एक्सेल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है कि इसमें जो डेटा हमारा पड़ा हुआ है, जिसमें फ़िल्टर किया हुआ है, तो उसमें डेटा किस टाइप का है, क्या न्यूमेरिक वैल्यू है, क्या डेट है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है हमारे लिए ये रेडी कर देता है, ऑटोमेटिकली रेडी करता है। तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे क्लिक कर रहे थे तो हमारे लिए क्या दिखा रहा था, ये हमारे लिए नंबर फ़िल्टर दिखा रहा था। जब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो क्या दिखा रहा था हमारे लिए, टेक्स्ट फ़िल्टर दिखा रहा था। जब हम डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक क्लिक करेंगे तो डेट फ़िल्टर दिखा रहा है। समझ में आया? आप लोगों को क्लियर हुआ? तो अब सपोज दैट हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो आप क्या है, दो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी सेम चीज़ करता है कि आपका जो कलरिंग है, आप कलर इसमें कुछ फिल करना चाहते हैं। सपोज दैट इतना मैंने कलर कर दिया, फॉर एग्जांपल के लिए इतना कलर कर दिया, तो मैं इस कलर्स पे फिल्टर आउट करना चाहता हूँ। तो हमने क्या किया, सॉर्ट बाय कलर, इस पे हमने कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग कर दिया ये कलर का। गॉट इट। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल। अब वैसे ही हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हम कर सकते हैं कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं तो सेम एज इट इज़ है कि जैसे सपोज दैट ये हमारा है, तो हम इसको क्लिक करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, राइट। हम क्या करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं। अब हमने क्या किया कि ग्रेटर देन 20 हो, या फिर हमारा सपोज दैट 9 हो। तो 9 के बीच में ओके हो गया, ओके हम कर देते हैं। तो 9 के ये दिखा दिया हमारे पास। ठीक है। तो यहाँ पर जाके हम क्या कर सकते हैं,
सॉर्ट बाय कलर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। ये फॉन्ट का कलर दिखा रहा है, ये सेल का कलर दिखा रहा है। तो सेल्स जो हमारे पास दो तरह के सेल हैं, वाइट सेल है और एक हमारा ये ब्राउन है, ठीक है, जो भी कलर हो, अंडरस्टैंड। तो ये सॉर्ट बाय फॉन्ट है, तो आप फॉन्ट पे वाइज भी कर सकते हो। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन, अब मान लो कि इसमें एक बार और फिल्टर, हमने एक और कंडीशन लगाया हुआ है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया हुआ है, ठीक है, कंडीशनल हमने फॉर्मेटिंग लगाया हुआ है। आप सपोज दैट मैंने इक्वल्स टू किया, यहाँ पे हमने 6 किया, ठीक है, और हमने यहाँ पे जाके कस्टम फॉर्मेट में जाके फिल जो है हमने इसको दूसरा कलर कर दिया, और फॉन्ट को जो है हमने दूसरा कलर दे दिया, सपोज दैट बोल्ड कर दिया, और यहाँ पे हमने कलर चूज कर लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कलर चूज कर लिया। अब हमने कलर चूज के इसको ओके कर देते हैं, ठीक है, इसको ओके कर दिया हमने 6 को। तो जब आप यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करेंगे और कहाँ पे जाएंगे, सॉर्ट बाय कलर में, तो देखिए ऑटोमेटिकली हमारे लिए ये प्रिपेयर कर दिया कलर, ठीक है। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, यहाँ पे सॉर्टिंग कर देगा हमारे लिए, ठीक है। 6 को ऊपर ले गया, सारा डेटा ऑटोमेटिकली वहीं पर है, 6 को सिर्फ कहाँ पे लेके गया, अप ले गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सॉर्ट बाय कलर में जाते हैं तो कस्टम सॉर्टिंग भी आता है आपके पास। कस्टम सॉर्टिंग मतलब, आप समझ में आया कि ये डायलॉग, आप समझ में आया कि कहाँ से आया ये डायलॉग, ये डायलॉग जो आया ये कहाँ से आया, आपका कहाँ से आया, जब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे कहाँ पे क्लिक करते हैं, सॉर्टिंग पे क्लिक करते हैं, सॉर्ट ए टू जेड क्लिक क्लिक करते हैं, या फिर आपका जो है डेटा पे जाते हैं और डेटा पे यहाँ पे आप सॉर्ट पे क्लिक करते हैं, तो सेम डायलॉग ये ओपन आ गया। तो सेम चीज़ ये डेटा को जो लुक करने के लिए ये काम करता है, जब यहाँ पे फिल्टर बाय कलर करते हैं और कस्टम सॉर्ट करते हैं, तो आप यहाँ से भी उसकी अपने अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर सकते हैं कि अगर टॉप किया अभी हमने, हम सपोज दैट उसको बॉटम चाहिए, तो यहाँ पे हमने बॉटम किया, तो ये जो डेटा है हमारा बॉटम में चला गया, तो इसको सॉर्टिंग हम बोलते हैं। अब हम इस पे भी हम कर सकते हैं कि देखिए, यहाँ पर जो डेटा दिखाता है ये यूनिक वैल्यू दिखाता है, ठीक है, ये यहाँ पर जो होता है ये यूनिक वैल्यू दिखाता है। जैसे आप सर्च भी कर सकते हैं और डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट मेल किया हमने, तो मेल जैसे मैच करेगा वो हमें दिखा देगा मेल का, ठीक है। तो अब हमने हटा दिया, अब सिर्फ हमें मेल चाहिए, तो इसको हमने क्या किया, ओके कर दिया, तो मेल का डेटा ऑटोमेटिकली आ गया। अभी क्या है कि अभी ये सिंगल फिल्टर हमने किया हुआ है, अगर हमें मल्टीपल फिल्टर करने हैं तो हम कैसे करेंगे। तो आप देखो, ये सिंगल फिल्टर हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी फिल्टर किया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी फिल्टर किया हुआ है, ठीक है। तो आप इस पे दोबारा फिल्टर कीजिए, रोल नंबर चाहिए, आप मान लीजिए कि आपको मेल का रोल नंबर 5 to 7 चाहिए या 1 1 to 4 चाहिए, तो आप रोल नंबर यहाँ पे जाएंगे। अब नंबर्स फिल्टर है, सपोज दैट ग्रेटर देन और इक्वल टू या बिटवीन हम यूज कर सकते हैं। बिटवीन हमने यूज किया 5 to, सपोज दैट 2 to 5 किया हमने, तो 2 हमने यहाँ पे किया और 5 किया, हमारे पास क्या है, 5 किया और इसको ओके कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेल का 2 से 5, मेल का 2 से 5, 2 से 5, देखिए यहाँ पे 2 बिटवीन 5 आ गया हमारे पास। तो अब हम इसको फिल्टर हटा देते हैं, फिल्टर हटाने का मतलब ये सब जगह से फिल्टर हमारा हट गया। ये तो हमारा क्या, नॉर्मल जो न्यूमेरिक वैल्यू है या टेक्स्ट वैल्यू है, ठीक है। अब डेट फॉर्मेट पे भी आप फिल्टर आउट कर सकते हैं, जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फिल्टर पे, तो यहाँ पे डेट ईयर दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, हमारा ईयर दिखा रहा है कि किस ईयर का है ये। अब ये स्मार्ट टैग है, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट टैग। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे छोटे वाले पे, देखिए यहाँ पे अप्रैल जून दिखा दिया है ना। अब तो इससे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ अप्रैल का भी ये डेटा है, जून का भी है, और इस पे प्लस करेंगे तो पूरा डेट दिखा देगा कि किस किस डे पे है। तो दैट इज वेरी स्मार्ट टैग, इसको क्या बोलते हैं, स्मार्ट टैग बोलते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली पहले ईयर दिया, फिर मंथ दिया और फिर क्या दिया, डेज दे दिया। तो अगर आपको चाहिए कि नहीं, हमें सिर्फ जून का डेटा चाहिए, तो आप जून का डेटा आप देख सकते हैं, यहाँ जून का क्लिक करेंगे और अनचेक कर दीजिए बाकी का, तो जून का जो डेटा रहेगा वो हमारा जून का एक डेटा है, इसलिए जून का एक डेटा दिखा दिया हमारे पास। सेम एज इट इज है कि अगर आप सपोज दैट अप्रैल का डेटा देखना चाहते हैं, जून का नहीं देखना चाहते हैं, तो उसको ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो अप्रैल का डेटा हमारे पास जो भी है वो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा डेट डेट फिल्टर हो गया। अब यहाँ डेट फिल्टर बहुत सारा ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे डेट फिल्टर है, दिस मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर, ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप लोग ये इसको थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। सपोज दैट दिस वीक, तो दिस वीक आप क्लिक कीजिएगा, दिस वीक मीन्स दिस वीक में इस वीक का जो डेट है वो ऑटोमेटिकली शो कर देगा, इस वीक के रेंज में जो भी डेट हमारा है, ठीक है, क्योंकि हमारा संडे टू
फ्राइडे चलता है तो इस वीक में 9 to 14 के बीच में है। देखो 9 to 14 के बीच में हमारा डेट दिखा दिया, राइट। तो ये हमारा फिल्टर हुआ। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसी के साथ आपका जो है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने आप लोग को बता ही दिया कि यहाँ पे डेट पे कर सकते हैं। वैसे आप नंबर पे भी कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जब ये आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। जो भी ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, तो आप यहाँ पे जो भी डेट डालेंगे, सपोज दैट 13 से आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा ऑप्शन है जो फिल्टर का हमने अभी सीखा है। बाकी इसका एडवांस कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे बाद में, ठीक है। थैंक यू।